हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। आई एम योर होस्ट गिरीश कुलकर्णी। और आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जीएसटीआर 3B क्या हम लोग रिवाइज कर सकते हैं? uh, हम सब जानते हैं कि वी फाइल दिस मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B with a retrospective amendment. Now it has got a status of return under section 39। और इसके चलते हम हमारी जो भी मंथ मतलब पीरियड की जो भी लाइबिलिटी है वो हम डिस्चार्ज करते हैं थ्रू जीएसटीआर 3B। लेकिन काफी बार ऐसी सिचुएशन रहती है कि 3B इज फाइल्ड with little available information, and based on that it is prone for some mistakes those happen। for example, liability miss out हो गई या आईटीसी प्रॉपरली नहीं लिया। तो इसके चलते जीएसटीआर 3B रिवीजन के लिए कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसे काफी बार वेरियस फोरम से रिप्रेजेंटेशन गया था जीएसटी काउंसिल को, गवर्नमेंट को। लेकिन इसमें आज तक ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म सच नहीं था जिससे हम लोग 3B रिवाइज कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर वाज अ सर्कुलर 26 बाय 2017 जो दिसंबर 2017 में इशू किया था, जिसके चलते अगर कुछ मिस्टेक आइडेंटिफाई होती है जो 3B में कमिट हुई थी, 3B फाइल करते टाइम कमिट हुई थी, या जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट फाइल करते टाइम कमिट हुई थी, तो उसको जब ये मिस्टेक रियलाइज हो रही है, आइडेंटिफाई हो रही है, उस मंथ के पीरियड में के रिटर्न में कैसे रेक्टिफाई किया जाए या एडजस्ट किया जाए, इसके लिए गाइडेंस था। बट जीएसटीआर 3B जो ओरिजिनल पीरियड है उसके पर्टेनिंग कोई भी रिवीजन या रेक्टिफिकेशन की प्रोविजन नहीं थी। तो सवाल ये आता है सामने कि कैन जीएसटीआर 3B revised or rectified? That is question number one. Question number two, if the answer to this question is yes, then when it should be revised or rectified? In the month of error notice हो गया तब, या इन द मंथ ऑफ एरर जिसमें ऑकर हो गया था तब वाले रिटर्न को रेक्टिफाई किया जाएगा? तो रेक्टिफिकेशन दोनों भी तरीके से हो सकता है क्या, ये जानने के लिए आज का हमारा वीडियो है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है इन केस ऑफ भारती एयरटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 5 मई 2020। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेट मी टेल यू ब्रीफ फैक्ट्स अबाउट द केस। जो टैक्स पेयर पिटिशनर था उसने 50 जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए थे अक्रॉस द कंट्री इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो उन्होंने जो पिटिशन फाइल किया था उसमें उनका कहना है कि काफी सारे उनसे मिस्टेक्स हो गई थी इन टर्म्स ऑफ इरोनियस फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो उसमें है कि मिसिंग टैक्स इनवॉइसेस है, हमारे रेगुलर जो प्रॉब्लम्स है हर वक्त हमको भी फेस होते हैं जनरली, तो वही सब थे, जैसे कि मिसिंग टैक्स इनवॉइस है, मिसिंग क्रेडिट नोट्स है, उसके बाद कुछ सप्लाई नहीं है लेकिन वो ट्रीटेड एज सप्लाई इरोनियसली, या नील इनएडवर्टेंटली नील फाइल किया गया जीएसटीआर 3B जबकि उधर लाइबिलिटी या आईटीसी लेना चाहिए था, या तो फिर आईटीसी एस्टिमेटेड बेसिस पे ले लिया था बिकॉज इनवॉइसेस या जो भी इशू है। तो ये सब इश्यूज के चलते हुए जीएसटीआर 3B में जो फाइलिंग हुआ है उसमें काफी सारे एरर्स थे, ऐसे पिटिशनर ने उसमें लिखा था। उसके बाद जो जीएसटीआर 2A फैसिलिटी, हमको पता है कि जीएसटीआर 2A में सामने वाले सप्लायर ने हमको क्या क्या सप्लाई किया है इसके डिटेल्स, once that supplier files GSTR 1 appropriately, those are reflected against our GST number as our input tax credit। तो जो भी आईटीसी अपियर हो रहा था जीएसटीआर 2A में, तो वो भी ऐसे ऑब्जर्व किया है कि सितंबर अक्टूबर 2018 में ये जो ऑपरेशनल हो गया था फैसिलिटी, और उसके पहले वो नहीं था। इसके चलते किसने कुछ अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया है या नहीं किया है, या एक्स्ट्रा किया है या कम किया है, ये जानने के लिए कोई भी मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था। और उसके चलते पिटिशनर ने अबाउट 923 करोड़ का एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, ऐसे उनका कहना था।
तो इसके इसमें इश्यूज कौन से फाइल फेस किए थे टैक्स पेयर ने, और ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या बेसिस पे पिटीशन फाइल किया था। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे उन्होंने कौन से पॉइंट को लेके आर्ग्यू किया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं था कि उनको रिफंड का फैसिलिटी अवेलेबल था, बट देखिए क्या कहते हैं वो, कि एक तो है कि रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 3B, जिन जीएसटीआर 3B में मिस्टेक कमिट हो गया था उनमें जाके करेक्शन करने का मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर टू, एक सर्कुलर डिपार्टमेंट से इशू हुआ था, गवर्नमेंट से इशू हुआ था 7/7/2017 जीएसटी, जिसमें सिस्टम बेस्ड रिकंसिलिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B की बात हुई थी। अभी हम सबको पता है कि जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 विच इज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। अगर आपको ओरिजिनल सिस्टम ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में अगर जानना है तो हमारा एक स्पेसिफिक वीडियो है, उस पर मैं ऊपर लिंक छोड़ रहा हूँ, तो आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हो कि उसमें क्या ओरिजिनल सिस्टम कैसे था, जीएसटीआर 1, 2, 3 कैसे था। तो वो जीएसटीआर 2 और 3 कभी ऑपरेशनल हुआ ही नहीं, और जीएसटीआर 3B जो विच वाज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर एज अ समरी रिटर्न लेटर ऑन गॉट अ स्टेटस ऑफ जीएसटी रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो इसके चलते जी सर्कुलर 7/7/2017 जो था उसमें पैरा नंबर 6 था, तो वो कहता था कि अगर इसमें कुछ डिफरेंसेस है कि लायबिलिटी और आईटीसी अगर जो होना चाहिए और जो लेट्स से जीएसटीआर 2 में उस टाइम के आ रहा है, अगर उसमें डिफरेंसेस है तो उसमें करेक्शन किया जा सकता है इन विच मंथ द एरर हैज ऑकर्ड। तो जिस मंथ से रिलेटेड वो एरर था उस मंथ में जाके वो चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ उसमें जो पैरा 9 था सर्कुलर 7 में, उसमें कहा गया था कि जीएसटीआर 3 में अगर लेस आईटीसी क्लेम किया है कंपेयर टू जीएसटीआर 2 जहां पे वो सप्लायर का आ रहा है, so it can be also corrected at the time of filing GSTR 3 for the respective month, and same is the case for liability। मतलब जैसा आईटीसी का है वैसे भी लायबिलिटी भी करेक्ट हो सकती थी। लेकिन आपको पता है कि जैसे जीएसटीआर 2 और 3 कभी ऑपरेशनल हुए ही नहीं, सर्कुलर 7/7/2017 भी रिडंडेंट हो गया, क्योंकि वो भी सर्कुलर कभी एक्चुअली ऑपरेशनल हो नहीं सका बिकॉज देयर वाज नो जीएसटीआर 2, 3। और इसके साथ साथ जीएसटीआर 1, 2, 3 का ड्यू डेट जो था वो एक्सटेंड हो रहा था इनिशियली, तो इट वाज केप्ट इन अबेयंस। जो सर्कुलर 7/7/2007 था 17 था, इट वाज केप्ट इन अबेयंस एंड फाइनली इट गॉट ऐसे नहीं कह सकते कि रिप्लेस्ड, बट इट गॉट रिप्लेस्ड और इट टुक अ न्यू फॉर्म इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर 26/2017, जिसमें हम लोग जानते हैं अभी भी हम लोग जब भी मिस्टेक्स हमको समझती है या आइडेंटिफाई होती है, वी टेक शेल्टर ऑफ 20 सर्कुलर 26 ओनली, कि हाउ टू। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कहता है कि in the next period you should rectify, you should try to adjust that particular difference, and if there is no scope for adjusting such difference in the next period you should go for refund। ऐसे सजेशंस उसमें दिए गए हैं। तो वो कभी भी ऐसे नहीं कहता कि आप ओरिजिनल रिटर्न में कैसे जाके रेक्टिफाई, बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म अंडर जीएसटी नेटवर्क, सो दैट मे बी द रीजन। तो सर्कुलर 26 जो था उसको उसने सर्कुलर 7 को रिप्लेस किया, ऐसे उनका कहना था पिटिशन में। उसके बाद पैरा 4 में ऐसा कहा गया था कि इश्यूज कैन बी, अभी ये 26 सर्कुलर की बात हो रही है, कि उसमें कहा गया था कि इन द मंथ इन विच एरर इज नोटिस्ड, वो महीने में जाके हम लोग करेक्ट कर सकते हैं इश्यूज। तो इसी के साथ साथ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इनएबिलिटी के चलते जीएसटीआर 2, 3 नहीं हुए, हमने इसके बारे में बात की, और इसके वजह से सर्कुलर 7 कभी ऑपरेशनल हुआ नहीं। तो जो प्रेयर किया था वो था कि जो रेक्टिफिकेशन इन द मंथ ऑफ नोटिस इंस्टेड ऑफ इन द मंथ ऑफ एरर बिलोंग्स, मतलब ऐसा है कि लेट्स से अज्यूम करो कि सितंबर 2017 के मंथ का एरर हो गया था और वो दिसंबर 2017 में आइडेंटिफाई हो गया, या जनवरी 2018 में आइडेंटिफाई हो गया, तो एज पर सर्कुलर 28 वो जनवरी 18 में ही रेक्टिफाई कर सकते हैं, या तो फिर उसका रिफंड ले सकते हैं, या एडिशनल लायबिलिटी है तो पे कर सकते हैं उस मंथ के रिटर्न में। लेकिन सितंबर 17 में बैक डेटेड जाके कुछ नहीं कर सकते। तो ये एज पर द पिटिशनर वाज नॉट एज पर, इट वाज अल्ट्रा वायरस। तो सेक्शन 61(5) और सर्कुलर 26/2017 दोनों भी अल्ट्रा वायरस है, ऐसा पिटिशनर का कहना था। और इसके चलते आर्टिकल 14 इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन, देन आर्टिकल 19 बिजनेस का 265, 300A, इन सब आर्टिकल्स
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जाके इन्होंने ये पिटिशन फाइल किया था। अभी इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कहा गया कि रिस्पोंडेंट्स हैव आल्सो नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेसली इंडिकेट द रैशनल फॉर नॉट अलाउइंग द रेक्टिफिकेशन। मतलब उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं किया गया था रेक्टिफिकेशन अलाउड इन द मंथ ऑफ द इन विच द एरर वाज ऑकर्ड। ये नहीं बता पाई डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई रीजन नहीं दे पाया, और जो भी रीजन एफिडेविट के थ्रू फाइल किया था, सम एक्सप्लेनेशन व्हिच वाज नॉट which is not convincing and lacks objectivity and rationality। तो वो रैशनल रीजनिंग नहीं दिया है और इसीलिए वो एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसे हाईकोर्ट का कहना था। इसी के साथ साथ जो फैसिलिटी ऑफ जीएसटीआर 2A थी वो डीले उसमें हो गया, जुलाई से सितंबर के पीरियड में वो अवेलेबल नहीं थी, अक्टूबर में वो 2018 में वो एक्चुअली अवेलेबल की गई थी। तो why there was delay in the implementation was another question which was raised by the high court। इसी के साथ साथ रिफंड का उसको ऑप्शन है, एक्सेस कैश बैलेंस का रिफंड क्लेम करना अंडर सेक्शन 49(6) रेड विद सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। बट हाई कोर्ट का मानना यह था कि इट डज नॉट इफेक्टिवली रिड्रेस पिटिशनर्स ग्रीवेंस। पिटिशनर का ग्रीवेंस जो था वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू नॉट बीइंग एबल टू रेक्टिफाई द एरर्स इन द मंथ in which the errors were committed, वो था, और उसमें refund is not the answer to this particular question, ऐसे हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा गया। और इसी के साथ ऐसे कहा कि rectification of the return for that very month to which it relates is imperative, it is very essential, and accordingly जो पैरा 4 ऑफ 26 by 2017 है कि जिसमें कहा गया है कि जब आइडेंटिफाई होता है तब आप उसमें रेक्टिफाई करो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये सब कहते टाइम हाईकोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, और वो ये है कि ये जो मिस्टेक्स है जो डिपार्टमेंट के साइड से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते टाइम देने में डिफेक्टिवनेस था, दैट इज वेरी क्रूशियल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, और वो हुआ नहीं है ठीक से। दूसरी चीज ऐसी है कि जो भी फैसिलिटीज ऑनलाइन मिलनी चाहिए थी वो टाइमली मिलनी चाहिए थी, जो मिली नहीं है, तो उसके लिए रीजनिंग भी आपने नहीं दिया, और इसके चलते हुए जो भी 3B और फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी ये बाधा ला रही है, दो तीन चीजें। तो इसके चलते हुए to rectify from GSTR 3B for the period to which the error relates, that is relevant period from GST July 2017 to September 2017 should be allowed to the petitioner। तो ऐसे कहा गया है कि ये 3B अभी वो कैसे मैकेनिज्म डेवलप करेंगे या तो फिर मैन्युअली उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये सब आगे की बातें है, वेदर द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट दिस और विल go and seek whatever possible reliefs that it can opt for, ये सब आगे की बात है। बट इसके चलते दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं, और वो है ये है कि small procedural lapse, yeah, due to the fact that system was not able or enable for certain mechanisms, it cannot deny the basic right of input tax credit, और ये बहुत important चीज यहाँ पे कही गई है। और though the refund was available, still when High Court says no, that the facility of rectification should be made available and 3B should be made available for rectification, तो ये काफी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट डिसीजन कहा जाएगा इस सिलसिले में। तो ये था दोस्तों भारतीय एयरटेल का हाईकोर्ट डिसीजन के बारे में माय थॉट्स। आपको भी इसमें कुछ ऐड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, और डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल इजी जीएसटी फॉर यू एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।